अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेकबीरू और आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर के टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और कुछ अर्सा पहले मैंने गूगल क्रोम के टॉप 10 फीचर्स पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एज के टॉप 10 फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो माइक्रोसॉफ्ट एज का सबसे पहला फीचर जिसे कि मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूं वो है वर्टिकल टैब्स का फीचर। अगर आप वेब ब्राउजर को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं और आप एक ही टाइम में बहुत सारी टैब्स को एक साथ ओपन कर लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी टैब्स का साइज बहुत छोटा हो जाता है और टैब्स के टाइटल आप पढ़ नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये नहीं पता चलता कि आपने किस टैब में कौन सी वेबसाइट को ओपन किया था। तो इस चीज को फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर में वर्टिकल टैब्स के इस फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया है। इससे होगा ये कि आपकी सारी टैब्स जो कि ब्राउजर के टॉप पे शो होती हैं वो आपकी लेफ्ट साइड में एक बार में शो होने शुरू हो जाती हैं और फिर आप उस बार पर जैसे ही अपने माउस को लेके जाके होवर करते हैं तो सारी टैब्स के टाइटल एक साथ ही शो होने लग जाते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट जिस पर भी आप नेविगेट करना चाहते हैं उस टैब को आप इजीली ओपन कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हम जिस फीचर की बात करने वाले हैं इसका नाम है एज बार। इस फीचर को ओपन करने के लिए आपने एज ब्राउजर की सेटिंग्स में आने के बाद एज बार की ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको राइट साइड पर ओपन एज बार की ऑप्शन मिल जाएगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एज बार आपके मॉनिटर की राइट साइड पर पिन हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि अगर आप एज ब्राउजर को क्लोज भी कर देंगे तब भी एज बार आपके मॉनिटर की राइट साइड पर शो होती रहेगी। बाय डिफॉल्ट आपको यहां पर बिंग सर्च इंजन देखने को मिल जाएगा, बट आप अपनी मर्जी से गूगल को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो किसी भी और वेबसाइट को एज बार में ऐड कर सकते हैं। और इसका यूज केस इस तरह से है कि अगर आप VLC प्लेयर पर कोई मूवी देख रहे हैं या अगर आप फोटोशॉप में कोई एडिटिंग कर रहे हैं और आपको अचानक से किसी चीज को सर्च करना पड़ता है तो बजाय कि आप ब्राउजर को ओपन करने के आप एज बार तो आपके मॉनिटर की राइट साइड पर हमेशा से पिन रहेगी, तो आप एज बार में गूगल पर क्लिक करते हुए किसी भी चीज को आसानी से सर्च कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पर मैंने जिस फीचर को रखा है इसका नाम है किड्स मोड। अब मल्टीपल प्रोफाइल का फीचर तो हमें बहुत सारे वेब ब्राउजर्स में पहले से ही देखने को मिलता है, जहां पर हम एक से ज्यादा प्रोफाइल्स को सेट कर सकते हैं और एक प्रोफाइल में हमने जिस भी सेटिंग्स को सेट कर रखा होगा या जिन भी टैब्स को ओपन कर रखा होगा वो किसी भी दूसरी प्रोफाइल में हमें ऑटोमेटिकली ओपन नहीं मिलेंगी, जिसका मतलब यह है कि हम डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए डिफरेंट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को तो इसका यूज केस ही नहीं पता होगा, तो इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगा कि अगर आपके पास एक ही लैपटॉप है और आप उसी को अपने ऑफिस वर्क और घर के कामों के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आप अपने ऑफिस के लिए भी एक प्रोफाइल सेट कर सकते हैं और घर के यूजेज के लिए भी एक प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो आपने ऑफिस की प्रोफाइल में जोन सी भी टैब्स को ओपन कर रखा होगा, जैसे ही आप घर पे आएंगे तो घर की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपके ऑफिस की प्रोफाइल क्लोज होने के साथ वहां पर जोन सी भी टैब्स आपने ओपन कर रखी होंगी वो क्लोज तो हो जाएंगी बट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। और अगले ही दिन आप जैसे ही वापस ऑफिस जाके ऑफिस की प्रोफाइल को ओपन करेंगे तो आपको वो सारी टैब्स जो कि आपने कल वाले दिन ऑफिस प्रोफाइल में ओपन की होंगी वो आपको वैसे ही ओपन मिलेंगी। और ये फीचर तो हमें बहुत सारे वेब ब्राउजर्स में पहले से ही देखने को मिलता है, बट माइक्रोसॉफ्ट यहां पर एक स्टेप और आगे चला गया है और इन्होंने अपने एज ब्राउजर में किड्स मोड को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और किड्स मोड को ओपन करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर के टॉप राइट कॉर्नर में जो प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होगी आपके अकाउंट की, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड या थर्ड लास्ट पर ऑप्शन मिल जाएगी किड्स मोड की। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो वहां पर आपको आपके बच्चे की एज लिमिट पूछेगा, वहां से आपने एज लिमिट को सिलेक्ट कर लेना है तो उसके बाद आपका किड्स मोड ओपन हो जाएगा। और किड्स मोड में आप सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने बाय डिफॉल्ट किड्स मोड में ऐड किया होगा। अगर आपका बच्चा किसी भी और वेबसाइट को किड्स मोड में ओपन करना चाह रहा है तो उसके लिए उसको कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। और अगर आपको किड्स मोड को क्लोज करके अपने कंप्यूटर की किसी भी और एप्लीकेशन को यूज करना है तो उसके लिए भी आपको कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर ही आप अपने कंप्यूटर की किसी भी और चीज को यूज कर सकेंगे। और अगर आप किसी भी और वेबसाइट को किड्स मोड में ऐड करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट मींस कि आप नहीं चाहते कि आप उस वेबसाइट को जितनी भी बार ओपन करें तो आपको कंप्यूटर का पासवर्ड एंटर करना पड़े। फॉर एग्जांपल आप google.com को किड्स मोड में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एज ब्राउजर की सेटिंग्स में आने के बाद फैमिली के ऑप्शन में आएंगे और वहां से आप किड्स मोड के ऑप्शन में आते हुए किसी भी वेबसाइट को चाहें तो किड्स मोड की बाय डिफॉल्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और फोर्थ नंबर पर मैंने जिस फीचर को रखा है उसका नाम है कलेक्शन। अब बुकमार्क के फीचर के बारे में तो आपको पहले से पता होगा कि जहां पर आप जिस वेबसाइट को बार बार आपको विजिट करना पड़ता है उसको आप फेवरेट में ऐड कर लेते हैं तो उससे उस वेबसाइट का एक बटन बन के आपके वेब ब्राउजर के टॉप पे आ जाता है। तो उससे आपको उस वेबसाइट का लिंक बार बार URL बार में जाके लिखना नहीं पड़ता, बल्कि आप उस वेबसाइट को उस बटन पर क्लिक करते हुए उस वेबसाइट पर चले जाते हैं। अब कलेक्शन ज्यादा कुछ नहीं बल्कि बुकमार्क की ही एडवांस फॉर्म है, जहां पर आप ना सिर्फ किसी भी वेबसाइट का URL ऐड कर सकते हैं बल्कि उस URL मींस के उस वेबसाइट में आपको कौन कौन से पॉइंट्स ज्यादा पसंद आए उन पॉइंट्स को भी आप नोट बना के कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और उस वेबसाइट में अगर आपको कोई सा भी इमेज पसंद आता है तो उसको भी आप कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन
बटन को भी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मींस के आपने उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को कलेक्शन में क्यों ऐड किया, या उन इमेजेस को क्यों कलेक्शन में ऐड किया, या उन वेबसाइट्स को कलेक्शन में क्यों ऐड किया, तो आप अपनी मर्जी से डिस्क्रिप्शन को भी कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहे ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल कलेक्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अलावा आप एक जैसी वेबसाइट्स को एक ही कलेक्शन में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से चाहे तो कलेक्शन का यूज केस बना सकते हैं। और 5वें नंबर पर मैंने जिस फीचर को रखा है इसका नाम है इनसाइडर प्रोग्राम। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि विंडोज के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने इनसाइडर प्रोग्राम रखा है, सेम इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर में भी आपको इनसाइडर प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको 3 तरह के चैनल्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो बीटा चैनल, जहां पर आपको बीटा वर्जन्स की अपडेट देखने को मिलती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि बीटा वो वर्जन होता है जो कि स्टेबल वर्जन से पहले का वर्जन होता है, तो इसकी अपडेट हमें महीने में एक बार देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डेवलपर चैनल। इसकी अपडेट आपको हफ्ते में एक बार देखने को मिलती है, और यहां पर आपको वो फीचर्स भी देखने को मिलेंगे जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में होंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर वो चैनल आता है जिसका नाम है कैनरी चैनल, और इसकी अपडेट आपको डेली बेसिस पे मिलती है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर को कैनरी चैनल में डाउनलोड करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर इसकी अपडेट देखने को मिलेगी। मींस के डेली बेसिस पर माइक्रोसॉफ्ट की टीम अपने एज ब्राउजर के लिए जो भी कोड लिख रही होगी उसकी अपडेट आपको डेली बेसिस पर मिल रही होगी। और यहाँ पर बग के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट अगर आप बहुत ज्यादा टेकी हैं और आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की टीम क्या कोड लिख रही है अपने एज ब्राउजर के लिए, वो सब कुछ आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैनरी चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं। और 6th नंबर पर हम जिस फीचर की बात करने वाले हैं इसका नाम है फ्री पीडीएफ एडिटर। अब इस फीचर को यूज करते हुए आप माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में किसी भी पीडीएफ फाइल को ना सिर्फ ओपन कर सकते हैं बल्कि उसे एडिट करते हुए वहां पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, वहां पर कुछ भी ड्रा भी कर सकते हैं, वहां पर आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, उस पीडीएफ फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं, उसकी एक अलग से कॉपी बनाते हुए आप उसे सेव एज भी कर सकते हैं, और उस पीडीएफ फाइल को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। और 7th नंबर पर मैंने जिस पॉइंट को रखा है इसको मैंने परफॉर्मेंस का नाम दिया है। मींस के माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में हमें परफॉर्मेंस से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल एज ब्राउजर की सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम एंड परफॉर्मेंस के ऑप्शन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगी। जैसे कि टॉप पर ही आपको एक स्टार्टअप बूस्ट की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो आप अपने वेब ब्राउजर को जैसे ही ओपन करेंगे तो इसे स्टार्टअप पर एक अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। चाहे तो आपने जितनी मर्जी टैब्स इसमें ओपन कर रखी हो फिर भी ये स्टार्टअप पर एक अच्छा खासा बूस्ट लेके स्टार्ट होगा। और उसके अलावा अगर आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहां पर एफिशिएंसी मोड की ऑप्शन मिलेगी, और अगर आप इस मोड को ऑन करेंगे तो आपके लैपटॉप की बैटरी लाइफ आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपके लैपटॉप या पीसी के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही कम आपका वेब ब्राउजर यूज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम में अगर आप बहुत सारी टैब्स को एक साथ ही ओपन कर लेते हैं तो आपका गूगल क्रोम आपके पीसी के बहुत सारे रिसोर्सेज खास तौर पर रैम को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। तो इस इशू को माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर में एफिशिएंसी मोड के थ्रू रिजॉल्व कर दिया है। और उसके अलावा आप मजीद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और बहुत ही कमाल ऑप्शन देखने को मिलेगी कि जोन सी भी टैब्स को आप कुछ खास टाइम पीरियड से यूज नहीं कर रहे उन टैब्स को आप स्लीपी मोड में ले जा सकते हैं। मींस के वहां पर आप अपनी मर्जी से टाइम भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 30 मिनट तक का आप टाइम सेट कर सकते हैं। जोन सी भी टैब्स को आप इतने टाइम से यूज नहीं कर रहे वो टैब्स ऑटोमेटिकली स्लीपी मोड में चली जाएंगी। और 8th नंबर पर मैंने जिस फीचर को रखा है ये प्राइवेसी से रिलेटेड है। एज ब्राउजर की सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी की टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्राइवेसी से रिलेटेड 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगी। एक तो सबसे बेसिक ऑप्शन होती है, अगर आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सभी वेबसाइट्स अपने सभी ट्रैकर्स के साथ आपको ट्रैक कर रही होंगी। अगर आपको ट्रैकर्स का नहीं पता तो वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो आपके वेब ब्राउजर्स की कुकीज भी हो सकती हैं, सुपर कुकीज भी हो सकती हैं, आपके वेब ब्राउजर का वर्जन भी हो सकता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप भी हो सकती है, आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन भी हो सकती है, आपके पीसी की स्पेसिफिकेशंस भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के ट्रैकर्स को डिफरेंट वेबसाइट्स यूज करती हैं। तो अगर आप सबसे पहली बेसिक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सभी वेबसाइट सभी ट्रैकर्स को यूज करते हुए आपको ट्रैक कर सकती हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आप में से ज्यादातर लोग यूज करेंगे। और अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें जो कि बैलेंस के नाम से होती है, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट भी होती है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो मोस्टली वेबसाइट्स जो कि आप विजिट नहीं कर रहे होते उन वेबसाइट्स के ट्रैकर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। और अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें जो कि स्ट्रिक के नाम से होती है, अगर आप प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है तो आप थर्ड वाली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करते हुए आपकी जो मोस्टली वेबसाइट्स अगर आप उन्हें विजिट भी कर रहे हैं तो उनके मोस्टली ट्रैकर्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और उसके अलावा प्राइवेसी की टैब के अंदर ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर एक और बहुत ही कमाल की ऑप्शन देखने को मिलती है, जिसको यूज करने पर आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने वेब ब्राउजर को जैसे ही क्लोज करें तो कौन सा डाटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए। वहां पर डिफरेंट टाइप के डाटा को दिया होता है, वहां पर वेब ब्राउजर की हिस्ट्री होती है, कुकीज होती है, ऑटोफिल फॉर्म होता है, पासवर्ड होता है, डिफरेंट टाइप्स का डाटा होते हैं। आप अपनी मर्जी से जिस डाटा को भी चाहें कि ये ब्राउजर के क्लोज करने पर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए आप वहां से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और 9th नंबर पर मैंने जिस फीचर को रखा है इसका नाम मैथ
सॉल्वर है और इसकी ऑप्शन आपको टॉप राइट कॉर्नर पर प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही देखने को मिल जाती है। और अगर आपको किसी भी वेबसाइट पर कोई सी भी मैथ की इक्वेशन देखने को मिलती है और उस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए उस मैथ की इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको उस मैथ की इक्वेशन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन अपने मॉनिटर की राइट साइड पर देखने को मिल जाएगा। और लास्ट पर मैंने जिस फीचर को रखा है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का फीचर है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलती हैं उन्हें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। अब ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको सभी वेब ब्राउज़र्स में देखने को मिल जाता है, बट जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपको माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में देखने को मिलता है वहां पर इतनी सारी ऑप्शंस होती हैं कि उन सभी ऑप्शंस को जुबानी याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने उन सभी ऑप्शंस को यहां पर अपने पास लिख लिया है और यहीं से देख के मैं आपको उन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। और एज ब्राउज़र के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हमें जो सबसे पहली ऑप्शन देखने को मिलती है वो कास्ट मीडिया की ऑप्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने सेम वाईफाई के साथ अपने स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर रखा है और आपने अपने लैपटॉप को भी कनेक्ट कर रखा है तो आप अपने लैपटॉप से किसी भी वीडियो को अपने स्मार्ट टीवी के ऊपर सिंपली एक क्लिक की मदद से कास्ट करके देख सकते हैं। और दूसरे नंबर पर हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जो ऑप्शन देखने को मिलती है वो है सेंड पेज टू अदर डिवाइसेस। मींस कि अगर आपने अपने गूगल अकाउंट को डिफरेंट डिवाइसेस पे लगा रखा है तो आप इस ऑप्शन को यूज करते हुए सिंपली एक क्लिक की मदद से किसी भी वेबसाइट को अपनी दूसरी डिवाइस पर सेंड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमें जो ऑप्शन इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखने को मिलती है वो है क्रिएट क्यूआर कोड की ऑप्शन। मींस कि आप किसी भी वेबसाइट का क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हैं, फिर उसे पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड भी करके अपने पीसी में सेव भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप किसी भी पोस्टर में उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली ऑप्शन हमें इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखने को मिलती है वो है रीड अलाउड की ऑप्शन। मींस कि अगर आप किसी भी वेबसाइट को वर्ड बाय वर्ड कंप्यूटर के थ्रू रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो अगली ऑप्शन हमें इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखने को मिलती है वो बहुत ही कमाल ऑप्शन है और वो है कि हम किसी भी वेबसाइट को इमर्सिव रीडर में ओपन कर सकते हैं। अब इमर्सिव रीडर मींस इसको आप इस तरह से समझ लें कि अगर आप किसी भी न्यूज वेबसाइट में किसी भी आर्टिकल को रीड करना चाहते हैं तो वहां पर बहुत सारी अननेसेसरी एड्स आपको शो हो रही होती हैं, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी कंटेंट आपको शो हो रहा होता है हेडर में, फुटर में, साइड बार में। तो अगर आप उस आर्टिकल को आसानी से रीड करना चाहते हैं तो उस आर्टिकल को आप इमर्सिव रीडर में ओपन कर लेंगे। उससे होगा ये कि वहां पर जितनी भी एड्स होंगी वो सभी रिमूव कर दी जाएंगी। वहां पर उस पेज का जो हेडर, फुटर, साइड बार होंगी वो सभी भी रिमूव कर दिए जाएंगे और जो एक्चुअल कंटेंट होगा सिर्फ वही आपको शो होगा। और उस कंटेंट के फॉन्ट साइज को भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा उसके बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा इमर्सिव रीडर में आपको कुछ ग्रामर टूल्स भी देखने को मिलती हैं जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि इस आर्टिकल में कितने नॉन्स हैं, कितने वर्ब्स हैं। और उसके अलावा अगर आप उस आर्टिकल को लाइन बाय लाइन भी रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इमर्सिव रीडर में ऑप्शन दी गई है कि मींस अगर आप किसी एक लाइन को रीड करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको वही लाइन शो होगी, बाकी सारा आर्टिकल हाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आप 3 लाइंस को भी एट अ सिंगल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 लाइन को भी एट अ सिंगल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इमर्सिव रीडर की ऑप्शन भी मुझे बहुत कमाल लगी। और उसके अलावा जो अगली ऑप्शन मुझे इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जबरदस्त देखने को मिली वो ये है कि आप किसी भी पैराग्राफ पे या किसी भी इमेज पर राइट क्लिक करते हुए उसे डायरेक्टली कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद जो अगली बेहतरीन और लास्ट ऑप्शन मुझे इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में देखने को मिली वो वेब कैप्चर की ऑप्शन है। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद किसी भी वेब पेज के अंदर उसका आप स्पेसिफिक पार्ट भी चाहें तो उसे भी कैप्चर करके उसको भी पीएनजी फॉर्मेट में अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो ये थे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र के बेहतरीन फीचर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।